हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था मॉड्यूलस के बारे में। उसमें बताया था कि मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मॉड का ग्राफ क्या होता है। उसके बाद डोमेन, रेंज, आपका मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन बुक वगैरह में आप देखेंगे कि ये केवल दे दिया है याद करने के लिए स्टूडेंट को, लेकिन यहां पे हम आपको दो मेथड बताएंगे सोचने के लिए और समझने के लिए। एक मेथड हम आपको बिना ग्राफ का बताएंगे और दूसरा मेथड हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं। ये बहुत यूनिक मेथड होगा कि ग्राफ के मदद से हम कैसे निकालते हैं, ये कहीं डील नहीं किया जाता। तो आप सेकेंड वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से स्ट्रेस देके समझेंगे और फर्स्ट वाले पार्ट को भी आप स्ट्रेस देंगे, क्योंकि हर बुक में केवल याद करने को दे दिया गया। कोई भी बुक देख सकते, चाहे वो अरिहंत हो या आर डी शर्मा में तो तक दिया भी नहीं है। अरिहंत वगैरह आप देखेंगे तो उसमें केवल याद करने को दे दिया कि याद कर रहे हैं। जैसे पहला आप लिखते चलेंगे हर एक पॉइंट को जो हम कह रहे हैं। हम सब कुछ यहां लिखेंगे नहीं, हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। आप मेरे लेक्चर को जो भी हम कह रहे हैं उसको लिखते चले जाएंगे और नोट्स बनाएंगे। ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट कि मॉड्यूलस फंक्शन का आप ग्राफ देखें जो हम लास्ट क्लास बताए थे। ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, याद करिए यही था। हम आपको बता चुके हैं कि y के बारे में कहे या मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में कहे या fx के बारे में कहे। हम चूंकि मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो y, मॉड्यूलस ऑफ x और fx सब एक ही हो जाता है यहां पे। तो यहां पे आप खुद देखें y हमेशा, इसका जो ग्राफ है ये x एक्सिस के ऊपर है। तो ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ कहीं x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, तो मतलब कि इसका y हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका y हमेशा पॉजिटिव होगा तो y ही आपका क्या है, मॉड x। मतलब मॉड x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो मॉड x एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड x एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप याद करें इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम। इनइक्वालिटी में हम आप लोगों को बताए थे कि जो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो, टाइप 5 वाले में जो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो उस फंक्शन को हम इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं, उससे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मॉड्यूलस कहीं भी इनइक्वालिटी में आ रहा है, अगर मॉड्यूलस कहीं भी इनइक्वालिटी में आ रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इनिक मॉड के साथ कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। अगर केवल मॉड x है उसको हटाते हैं तो वहां पे थोड़ा चेक भी कर ले कि राइट हैंड साइड में है क्या आपके पास। लेकिन अगर मॉड्यूलस के साथ कोई और फंक्शन है, जैसे मॉड्यूलस ऑफ x है, फिर x स्क्वायर माइनस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में आप हटा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ पे ये 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो 0 को हम थोड़ा नजर भी रखेंगे। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ x मतलब मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड फंक्शन हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा हम देखते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर कहीं आ गया, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर मेरा बराबर होता है मॉड एक्स के बराबर। आप याद करें रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम लोग प्लस माइनस एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो मॉड एक्स भी आपका याद कीजिए प्लस एक्स भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। मॉड एक्स का डेफिनेशन आप याद कीजिए, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर आपका मॉड एक्स के बराबर होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर आपका मॉड एक्स के बराबर होगा। और अगर ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है तो ये आपका केवल प्लस एक्स होगा, और अगर ये एक्स निगेटिव है तो ये आपका माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका क्या है कि अगर मॉड एक्स है फिर मॉड एक्स है तो ये ऑलवेज आपका
मॉड x के बराबर ही होगा। इस पे कितना भी मॉड रहे इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे 2 मॉड है तो ये मॉड x के बराबर ही होगा, क्योंकि मॉड x का जो आउटपुट होगा ये तो हमेशा पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करेगा, तो मॉड पॉजिटिव पे भी मॉड आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे 3 प्रॉपर्टी देखें, मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा, √x² मॉड x के बराबर होगा, मॉड x पे मॉड, मतलब मॉड x पे मॉड या मॉड 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 हम इसको इनफाइनाइट तक ले जाए तो भी ये आपका किसके बराबर हो जाए, मॉड x। तो ये 3 प्रॉपर्टी बहुत मामूली सा प्रॉपर्टी था, लेकिन इसका बहुत यूज है। ये आप याद रखेंगे कि मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन क्या मॉड x का हमेशा पॉजिटिव होने का, क्योंकि इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हमेशा लाई करता है, इसलिए मॉड x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहां पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 से शुरू होता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गौर करें। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर मॉड x आपका a से छोटा है, जहां पे a आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी, याद रखें, अगर मॉड x किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटा है तो यहां पे आपका x का वैल्यू -a और a के बीच लाई करेगा, -a और a के बीच। इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू -a से a, ओपन इंटरवल। अगर यहां पे इक्वालिटी हो तो यहां पे भी इक्वालिटी होगा और यहां पे क्लोज्ड इंटरवल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर हम देखें कि मॉड x अगर आपका किसी क्वांटिटी a से बड़ा है, मॉड x अगर किसी क्वांटिटी a से बड़ा है तो इस केस में जो आपका x बनेगा वो -∞ से, या फिर हम ऐसा कहेंगे x जो होगा वो -a से छोटा होगा और x जो होगा वो a से बड़ा होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से ∞। अब जरा इस चीज को हम समझने का कोशिश करते हैं। बुक में डायरेक्ट दे दिया है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कोई डिस्कशन नहीं किया गया। ध्यान दे, मॉड x a से छोटा तो x का वैल्यू -a और a के बीच, मतलब x जो होगा वो -a और a के बीच में होगा, जहां पे -a और a दोनों पे कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। अगर मॉड x आपका a से बड़ा है तो x का वैल्यू -a से छोटा और a से बड़ा, जहां पे x का वैल्यू -∞ से -a होगा। अगर आप इसको इंटरवल में लिखे तो -a से छोटा का मतलब क्या होता है, -∞ से -a, -∞ से -a और के जगह पे क्या आ गया, यूनियन a से बड़ा मतलब a से ∞, तो ये a से ∞ हो गया। अब ध्यान दे, इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, मॉड x के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप सीधा एक ही चीज बताएंगे कि मॉड x का मतलब होता है डिस्टेंस। याद रखें, मॉड x का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, ये चीज हम 11th में भी डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी चीज को ग्राफिकली दिखाएंगे। मॉड x का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान दे, डिस्टेंस किसका, x का, किससे, ओरिजिन से। मॉड x का मतलब x का डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से। x का डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से। ये आपका y, ये आपका x, ये आपका ओरिजिन। मॉड x क्या है, x का डिस्टेंस है, किससे, ओरिजिन से। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। मॉड x लेस देन 2, a के यहाँ पे हम क्या रखे, 2, पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, पॉजिटिव है। अब आप खुद सोचे, मॉड x लेस देन 2, मॉड x लेस देन 2 मतलब क्या होगा। इसको अगर हम कंप्लीट इस तरीके से पढ़ें तो मॉड x का मतलब डिस्टेंस किसका, x का, किससे, ओरिजिन से। मतलब x का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसा होना चाहिए, 2 से कम। x का डिस्टेंस, ध्यान से समझेंगे, मॉड x का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसा होना चाहिए, 2 से कम, 2 से कम। ये ओरिजिन है, यहां पे 2,
यहां पे -2 होगा, तो ये -2 क्या पॉइंट है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 2, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता। अब यहां पे क्या कह रहा है कि x का जो डिस्टेंस होना चाहिए ऑरिजिन से, मतलब इससे 2 से कम होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, अगर x यहां पे स्टैंड करता है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से कम होगा। अगर x यहां पे स्टैंड करता है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से कम होगा। अगर x यहां पे स्टैंड करता है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से कम होगा। अगर x यहां पे स्टैंड करता है तो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से कम होगा। लेकिन जैसे ही यहां पे लाई किया, जैसे ही यहां पे लाई किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2 से क्या हो जाएगा बड़ा। लेकिन हमको बड़ा नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या छोटा। मतलब x कहां लाई करना चाहिए 0 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर x यहां पे लाई किया, यहां पे, तो आप खुद बताएं ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा इस डिस्टेंस से कम है कि नहीं है। तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा 2 से कम। अगर x यहां पे लाई करे तो भी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से तो कम है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 2, तो ये डिस्टेंस आपका 2 से कम हुआ। अगर x यहां पे भी लाई करता तो भी ये डिस्टेंस 2 से कम हुआ। लेकिन अगर यहां पे लाई किया तो x का डिस्टेंस 2 से क्या हो गया बड़ा। मतलब कि x को -2 और 2 के बीच में होना चाहिए। x अगर -2 और 2 के बीच में है तो ही ये कंडीशन आपका एप्लीकेबल होगा। तो mod x अगर 2 से कम है, mod x अगर 2 से कम है, इसका साफ मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा वो -2 और 2 के बीच में होगा। तो इफ mod x इज लेस देन 2, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट -2 से 2। आप देख ले, यही प्रॉपर्टी है mod x लेस देन a, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू व्हाट -a से a। तो आप mod x को याद रखें। mod x का मतलब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ x किससे, ऑरिजिन से। डिस्टेंस ऑफ x किससे, ऑरिजिन से। लेस देन 2 मतलब x का डिस्टेंस ऑरिजिन से 2 से कम होना चाहिए। लेस देन 3 मतलब x का डिस्टेंस ऑरिजिन से 3 से कम होना चाहिए। ग्रेटर देन 2 मतलब ऑरिजिन से x का डिस्टेंस 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा होना चाहिए मतलब ये प्रॉपर्टी। या देखते हैं इस प्रॉपर्टी को इसी कंसेप्ट से। यहां पे ध्यान दे, आपके पास है mod x ग्रेटर देन 3, mod x ग्रेटर देन 3। सोचे, mod x का मतलब x का डिस्टेंस किससे, ऑरिजिन से, कैसा 3 से बड़ा। x का डिस्टेंस किससे, ऑरिजिन से, कैसा 3 से बड़ा। ये आपका y, ये आपका x, यहां पे आपका -3, यहां पे आपका 3। x का डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसा होना चाहिए 3 से बड़ा। आप खुद सोचे, अगर यहां पे x लाई करता है तो क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ा है, नहीं। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है 3। यहां पे अगर x लाई करता है तो क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ा है, नहीं। मतलब x को किधर लाई करना पड़ेगा, इधर। यहां पे अगर लाई किया तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है 3 से बड़ा हो गया। अगर x इधर लाई किया तो ये डिस्टेंस जो है 3 से बड़ा हो गया। मतलब x को इस साइड लाई करना पड़ेगा, मतलब x को इस साइड लाई करना पड़ेगा। तो इस साइड लाई करेगा तो इधर क्या है -∞, मतलब x को -∞ से -3 के बीच लाई करना चाहिए। इधर क्या है +∞, मतलब x को 3 से इंफिनिटी के बीच लाई करना चाहिए। तो mod x अगर ग्रेटर देन 3 है मतलब आपका x क्या होगा -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, जो कि आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि mod x अगर a से बड़ा है तो x का वैल्यू -∞ से -a से इंफिनिटी। ये भी आप देख सकते हैं यहां पे आ रहा है x लेस देन -3। तो आप खुद देखिए, अगर x इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा तो x -3 से छोटा होगा। अगर x इधर लाई करेगा तो x क्या होगा 3 से बड़ा। तो mod x का मतलब डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर आप इतना याद रखते हैं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ऑरिजिन तो आपका लाइफ जो है मॉडुलस फंक्शन में बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको सब याद रखना पड़ेगा। हालांकि हम भी ये सजेशन दे रहे हैं कि आप याद करें, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना होता है, आपके पास टाइम का कमी होता है एग्जामिनेशन में। तो ये याद रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 देखें, आप भी देखते आ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 टाइप का, कि अगर mod x a के बराबर है, याद रखें यहां पे भी a सब में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x आपका क्या बनता था +-a।
x आपका क्या बनता है प्लस माइनस ए, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड x इज इक्वल टू 2, तो x आपका क्या बनता है प्लस माइनस 2। अगर हम इसको भी इस नजरिए से देखें, तो अगर हम इसको इस नजरिए से देखेंगे तो आप खुद देखें यहां पे क्या सीन बनता है। मॉड x इक्वल टू 2, मॉड x इक्वल टू 2, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया -2। मॉड x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, x का डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से कैसा होना चाहिए, 2 के बराबर। x का डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से कैसा होना चाहिए, 2 के बराबर। मतलब x यहां पे लाई कर सकता है। अगर x यहां पे लाई किया तभी ना ये डिस्टेंस 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 2, मतलब x को यहां लाई करना चाहिए। x अगर यहां पे लाई करता है, इस जगह पे लाई करता है, तभी ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 के बराबर हुआ, मतलब x यहां लाई करना चाहिए। मतलब x का दो जगह है, या तो यहां लाई करे या तो यहां लाई करे। आप बताएं यहां पे x क्या है आपका 2 के बराबर है, और यहां पे x आपका क्या है -2 के बराबर। तो आप खुद देखें x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस -2। यहां पे एग्जैक्ट 2 पे ही लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या है इक्वालिटी। अगर x सीधा लाई करता तो ये 2 के बराबर नहीं है, 2 से कम है डिस्टेंस। अगर x सीधा लाई करता तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 2 के बराबर नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा। तो 2 के बराबर होने के लिए इसको एग्जैक्ट लाई करना पड़ेगा, कहां पे 2 पे ही लाई करना पड़ेगा। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि हम यहां पे भी डिस्टेंस के मदद से ही देखें। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। हम यहां पे सब पॉजिटिव क्वांटिटी लिए थे, अब हम कुछ नेगेटिव क्वांटिटी लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 7 में है कि मॉड x आपका है ग्रेटर देन -a, या सोचिए ग्रेटर देन -a। कोई एक एग्जांपल अगर हम ले, मॉड x ग्रेटर देन -2, मॉड x ग्रेटर देन -2। अब खुद सोचिए, मॉड x है, कह रहा मॉड x -2 से बड़ा, मॉड x -2 से बड़ा। मॉड x है क्या, x का डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से। तो x का डिस्टेंस ओरिजिन से -2 से बड़ा होना चाहिए। आप खुद बताएं डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, नहीं। तो डिस्टेंस हमेशा जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो हम आपको बता चुके हैं नंबर लाइन से कि जो हमेशा पॉजिटिव होता है उसको हम हटा सकते हैं। इसको अगर हम हटाएं तो ये अगर हटता है तो ये 1 ग्रेटर देन -2 बनता है। आप बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ट्रू स्टेटमेंट है। 1 हमेशा -2 से बड़ा होता है। हम आपको बताए थे इनइक्वालिटी में 5th टाइप के प्रॉब्लम में कि अगर आप इनइक्वालिटी से किसी फंक्शन को हटाते हैं, अगर उसके वजह से पूरा x गायब हो जाता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो वहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, अगर फॉल्स हुआ तो वहां पे x बिलोंग्स टू 5 होता है, मतलब नो सॉल्यूशन। आप खुद देखें ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, R। अगर आपके पास है मॉड x ग्रेटर देन -5, यहां से अगर हम मॉड x को हटा दे तो ये 1 ग्रेटर देन -5 हुआ, 1 ग्रेटर देन -5 हुआ। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ही, ये तो हमेशा ट्रू है। ये अगर हमेशा ट्रू है तो यहां से आपका क्या आएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, R। याद रखें, मॉड x अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा कह रहा है, किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा कह रहा है, तो वो हमेशा ही होगा। अब आप खुद सोचे ना, मॉड x से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है कि नहीं, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, हमेशा। तो ये हमेशा वर्ड, एवरीवेयर वर्ड मैथ्स में जो होता है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मॉड x डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। यहां पे आप देख सकते हैं नेगेटिव है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से हमेशा क्या होता है, बड़ा। इसे यहां पे क्या आ गया, रियल नंबर। तो अगर मॉड x ग्रेटर देन -a है, अगर मॉड x ग्रेटर देन -a है तो ये क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, R। प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर मॉड x आपका -a से छोटा, अगर मॉड x आपका -a से छोटा, मॉड x क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटा, पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटा, ये पॉसिबल है। पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव से छोटा हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो जब कभी नहीं हो सकता तो यहां पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं, मॉड x लेस देन -2, मॉड x है हमेशा पॉजिटिव, इसको हटा दिए 1 लेस देन -2। आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है।
क्यों? क्योंकि 1 कभी भी -2 से छोटा नहीं हो सकता, तो 1 कभी भी -2 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट। हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी भी फंक्शन को हटाने के बाद अगर x नहीं बचता है तो वहां पे आप देखेंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो यहां पे क्या बनेगा आपका, x बिलोंग्स टू व्हाट, फाई। x बिलोंग्स टू फाई का मतलब क्या हो गया, हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 मॉडुलस पे। प्रॉपर्टी नंबर 9 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई जो होता है वो हमेशा आपका लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y होता है। ये भी आप आराम से समझ सकते हैं। अगर मानिए यहां पे हम x इज इक्वल टू 2 लिए और y इज इक्वल टू -5 लिए, आप खुद देखें यहां पे 2 -5 आपका क्या बनेगा, मॉड ऑफ -3 जो कि 3 के बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके बराबर हुआ, 3। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में मॉड x प्लस मॉड y है। x के जगह पे 2 रखे तो मॉड 2, y के जगह पे -5 रखे तो मॉड -5। ये क्या बनेगा 2 और ये क्या बना 5, ये 7। आप बताइए ये 3 7 से छोटा है, तो ये 3 7 से छोटा हो गया। मतलब ये या तो इनसे छोटा होगा या फिर कभी कभार बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब x और y दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाए। जैसे अगर x हम 2 लेते हैं, y 3 लेते हैं, तो x2 y3 इस केस में यह बराबर हो जाएगा। आप यहां पे 2 + 3 रखेंगे, 2 + 3 क्या बनेगा 5, 5 का मॉड 5। यहां पे 2 रखेंगे मॉड ऑफ 2 2, यहां पे 3 रखेंगे मॉड ऑफ 3 3, तो 2 + 3 5, 5 के बराबर हो गया। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई हमेशा आपका क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई हमेशा आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। प्रॉपर्टी नंबर, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 9। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 10, मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई अगर आपका बराबर है मॉड x प्लस मॉड y के, ध्यान दें, मॉड ऑफ x प्लस वाई अगर आपका बराबर है मॉड x प्लस मॉड y के, तो इस केस में x इंटू वाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x इंटू वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो ये यहीं से निकला है। आप खुद देखें, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x और y सेम नेचर का होना चाहिए। सेम नेचर का मतलब कि अगर x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, अगर x निगेटिव तो y भी निगेटिव। यहां पे अभी हम आपको क्या बताएं कि यहां पे इक्वालिटी कैसे होल्ड कर रहा था, जब x और y दोनों पॉजिटिव था। अगर x और y निगेटिव भी रहेंगे, दोनों अगर हम निगेटिव ले रहे तो भी ये होल्ड करेगा। अब देख सकते हैं, अगर हम x के यहां पे -2 लिए और y के यहां पे -3 लिए, यहां पे पुट करें लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बनेगा -2 -3 बना, -2 और -3 का मॉड क्या बनेगा -5 और -5 क्या बनता 5। राइट हैंड साइड हम रखें यहां पे मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ -2 2 बना, मॉड ऑफ -3 3 बना, ये आपका क्या बन गया 5। अब खुद देखें 5 और 5 बराबर है कि नहीं। तो ये इक्वालिटी यहां पे तभी होगा जब x और y या तो दोनों पॉजिटिव या x और y दोनों निगेटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दोनों निगेटिव है तो भी उन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मॉड x प्लस वाई जो है वो मॉड x प्लस मॉड y के बराबर होगा कब, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 11 आपके पास है, याद रखें ये तभी होगा जब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी नंबर 11 है मॉड ऑफ x माइनस वाई जो है ये मॉड x प्लस मॉड y के बराबर है कब, यहां पे देखिए दोनों अपोजिट साइन का है, दोनों अपोजिट साइन का है, तो ये होल्ड कराने के लिए इन दोनों को हमको अपोजिट साइन का लेना पड़ेगा। अगर x पॉजिटिव लिए तो y को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर x नेगेटिव लिए तो y को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब x और y को अपोजिट साइन का लेना पड़ेगा। तो x और y को अपोजिट साइन का लेने के लिए x इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दो प्रॉपर्टी का बहुत यूज आने वाला है आने वाले समय में। मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड x प्लस मॉड y कब, व्हेन x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x माइनस
y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y व्हेन x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम आपको जो बताए हैं ये हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब डिस्टेंस के मदद से बताए हैं। अब हम इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एक चीज और देखें, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन तो ले लिए। प्रॉपर्टी नंबर 12 की अगर हम बात करें, मॉड x अगर -a के बराबर है, आप खुद सोचें मॉड x -a के बराबर। एक एग्जांपल हम देखते हैं, मॉड x इज इक्वल टू -2। आप बताएं मॉड x क्या -2 कभी हो सकता है? डिस्टेंस जो है क्या -2 के बराबर हो सकता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस तो कभी -2 के बराबर हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर। तो भी यहां पे x बिलोंग्स टू क्या होगा? 5। मतलब आपको ये हमेशा याद रखना है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। मॉड x का मतलब होता है x का डिस्टेंस किससे? ओरिजिन से। x का डिस्टेंस किससे? ओरिजिन से। अब आपको देखना, अगर मॉड x माइनस से बड़ा क्वांटिटी, नेगेटिव से बड़ा, मॉड x -2 से ग्रेटर देन दे दिया, तो मॉड x -2 से तो बड़ा होगा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू r। अब दे दिया मॉड x लेस देन -3, तो मॉड x क्या -3 से छोटा हो सकता है? थोड़ा आराम से सोचे, मॉड x -3 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मॉड x डिस्टेंस से, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस से छोटा नहीं हो सकता, तो x बिलोंग्स टू 5। मॉड x इज इक्वल टू -3, तो मॉड x इज इक्वल टू -3, क्या डिस्टेंस कभी -3 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहां पे भी x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 5। और ये 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। यहां पे एक प्रॉपर्टी और है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 13 है आपके पास कि मॉड x अगर a और b के बीच में लाई कर रहा है, ध्यान दे, मॉड x अगर a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो इस केस में आपका x का जो वैल्यू होगा वो -b से -a यूनियन a से b होगा। एक चीज आप याद रखें, इक्वालिटी अगर नहीं है तो हमेशा ओपन इंटरवल, अगर इक्वालिटी आपके पास है तो हमेशा क्लोज इंटरवल। ये था 13। इसका भी आपको बहुत यूज आने वाला है, इन सब को अभी हम दिखाने वाले हैं ग्राफिकली। अब थोड़ा हम ग्राफ के नजरिए से सब देखते हैं। जरा ध्यान दे, ये बहुत यूनिक मेथड आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये कहीं डिस्कस नहीं किया जाता है, कहीं किसी भी बुक में नहीं दिया है, थोड़ा सा समझेंगे। ये मॉड x का ग्राफ, ध्यान दे, इसको अच्छे से समझना है सभी को। x अगर देखना हो तो हम हमेशा x एक्सिस पे नजर रखेंगे। मॉड x देखना हो, y देखना हो, फंक्शन देखना हो तो हम नजर रखेंगे y एक्सिस पे। याद रखें, y, मॉड x, फंक्शन सब एक होता है। y, मॉड x, फंक्शन सब एक होता है। अगर मॉड x के बारे में कोई पूछ रहा है, फंक्शन के बारे में कोई पूछ रहा है, y के बारे में कोई पूछ रहा है, तो आपको y एक्सिस को देखना है। x के बारे में कोई पूछ रहा है तो आपको x एक्सिस को देखना है। यहां पे जनरली होता क्या है कि आपका मॉड x का वैल्यू दिया रहता है, क्योंकि आपको आंसर हमेशा इन टर्म्स ऑफ x करना होता है, ठीक है। तो आपका y हमेशा दिया रहेगा, या मॉड x हमेशा दिया रहेगा, या कंडीशन मॉड x के टर्म्स में दिया रहेगा। तो उस कंडीशन को देखते हुए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको x निकालना होगा। याद रखें, आप मॉड x के प्रॉब्लम में है तो मॉड x के प्रॉब्लम में है तो मॉड x का कंडीशन दिया रहेगा, मॉड x का वैल्यू दिया रहेगा, उसके हेल्प से आप x निकालेंगे। अगर आप लॉग के प्रॉब्लम में है तो लॉग से रिलेटेड कुछ कंडीशन दिया रहेगा, प्रॉपर्टीज के मदद से आप x निकालेंगे। प्रॉपर्टी का बेसिकली मेन यूज है टू फाइंड आउट द x फ्रॉम द फंक्शन, to find out the x from the given function। अगर log है तो from the log, एक्सपोनेंशियल है find out the x from the exponential, mod है find out the x from the modulus function। तो यहां पे कंडीशन क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। mod x समझ के आराम से करना, लेस देन 2, mod x लेस देन 2। हम क्या बताएं आपको, mod x क्या रहा है, मतलब आपको y देखना है, y लेस देन 2, y लेस देन 2, तो y को देखते हैं। ये 0, यहां पे 1 और यहां पे मान देते हैं 2।
मतलब y जो है वो 2 से कम होना चाहिए, राइट। y जो है वो 2 से कम होना चाहिए। यह आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। यह आपका क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो y 2 से कम होना चाहिए और 0 से कम तो हो नहीं सकता y। मतलब y जो है वो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। y आपका 0 और 2 के बीच होना चाहिए। तो ये आपका कंडीशन मॉड के टर्म्स में दिया है, बट निकालना क्या है आपको x। अब आप सोचे y 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग x क्या होगा। जब y 2 होगा तो आप खुद देखें x भी 2 होगा। तो यहां पे आपका x क्या है, x क्या है, x इक्वल टू 2 है। जब y 2 है तो यहां पे करस्पॉन्डिंग x आपका क्या होगा, -2 होगा। -2 मतलब यहां पे x आपका -2 है, यहां पे x आपका क्या, -2। हम क्या बताएं कि जब कभी भी आपको x निकालना होगा तो x एक्सिस पे नजर रखेंगे। तो y जब आपका 0 और 2 के बीच में होगा, कहीं पे भी y अगर यहां पे है तो यहां पे आपका x होगा, यहां पे x होगा, तो x इस जगह पे लाई किया। मतलब x जो है वो -2 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। x आपका कहां लाई करना चाहिए, -2 और 2 के बीच में। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -2 से 2। देखिए ग्राफिकली सॉल्व हो गया। साफ कह रहा है कि y का वैल्यू 2 से कम, y का वैल्यू 2 से कम, मॉड x कहे, फंक्शन कहे या y कहे, सब एक ही चीज है। सबसे हमको x ही निकालना है। तो मॉड x लेस देन 2 मतलब y लेस देन 2। अब हम बता चुके हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y का वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगा। तो इस जोन में कहीं भी अगर y होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग x जो होगा इसके बीच में लाई करेगा। इसका करस्पॉन्डिंग x जो होगा ये इसके बीच में लाई करेगा। मतलब x यहां पे -2 हो गया, x यहां पे +2 हो गया। मतलब x का वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए कि नहीं। अब खुद देखे y 2 से कम, y यहां पे भी हो सकता है, तो y यहां पे लाई किया तो इसका करस्पॉन्डिंग x यहां, इसका करस्पॉन्डिंग x यहां। तो मतलब x का वैल्यू आप देखिए -2 और 2 के बीच में ही लाई किया। अगर y यहां लाई करता है 2 से कम है तो इसका करस्पॉन्डिंग x यहां, इसका करस्पॉन्डिंग x यहां पे भी आप देखें x का वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई किया है कि नहीं। तो जब y का वैल्यू लेस देन 2 होगा, मॉड x का वैल्यू लेस देन 2 होगा, तो x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -2 और 2 के बीच। अब देखिए कि अगर मॉड x लेस देन 2 है तो ग्राफिकली हम उसका कैसे वैल्यू निकालते हैं। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें कि मॉड x ग्रेटर देन 3, मॉड x ग्रेटर देन 3, तो मॉड x का मतलब क्या हो गया, y ग्रेटर देन 3। याद रखे मॉड x मतलब y मतलब fx, और आपको फंक्शन से x निकालना, फंक्शन से x। तो आप सबसे पहले मॉड x का ग्राफ प्लॉट करें आराम से। ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। यहां पे क्या कह रहा है, y 3 से बड़ा, y 3 से बड़ा, तो यहां पे 3, तो 3 से बड़ा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। 3 से बड़ा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा ना। तो 3 से बड़ा हमको देखना y का वैल्यू, मतलब कि y का वैल्यू इस साइड ऊपर कहीं होगा। तो अब आप यहां पे गौर करें, ये 3 है तो इसका करस्पॉन्डिंग x यहां पे बनेगा, इसका करस्पॉन्डिंग x यहां बनेगा। ये आपका ग्राफ किसका था, y इक्वल टू x का, और ये -x का ग्राफ है। तो यहां पे x आपका क्या बना, -3, यहां पे x आपका क्या बना, +3। तो हमको ऊपर वाला पोर्शन लेना, ऊपर वाला पोर्शन, इस घर के नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाला लेना मतलब आपको भी घर से बाहर होना, आपको भी घर से किधर होना, बाहर। तो जब ये ऊपर बड़ा पोर्शन लेंगे तो x कहां से कहां जा रहा, -∞ से -3 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। आप देख सकते हैं अगर y यहां हुआ, ये 3 से बड़ा है ये, तो यहां पे x आपको मिलेगा घर से बाहर, यहां पे x मिलेगा, देखिए ये घर से बाहर है। अगर आप y यहां पे लिए तो अगर आप y यहां पे लेते हैं तो आपको x यहां मिलेगा, ये घर से बाहर है। यहां पे आपको x मिलेगा, ये भी आपका क्या है, घर से बाहर। तो यहां पे y क्या कह रहा है, 3 से बड़ा, और घर आपका इस 3 में बन रहा है, तो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इस घर से बाहर होना चाहिए। तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया, -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। देखिए आपका आ गया। अगर आप दूसरा एग्जांपल लें, अगर आप ऐसा लेते हैं कि y जो है, ये आपका ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं हम, ये ग्राफ हो गया। अब कह दिया गया कि मॉड x जो है वो 2 और 5 के बीच होना चाहिए। जैसे सोचे मॉड x 2 और 5 के बीच,
अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताए हैं कि मॉड x अगर a और b के बीच में होता है तो x का वैल्यू क्या बताया है, माइनस b से माइनस a यूनियन a से b बताया है। अगर हम इसको ग्राफिकली सोचे तो मॉड x 2 और 5 के बीच, तो मॉड x 2 और 5 के बीच मतलब y जो होना चाहिए वो 2 और 5 के बीच होना चाहिए। तो y आपका यहां पे 2 हुआ, y आपका यहां पे 5 हुआ। अब जरा समझेंगे बढ़िया से, y इन दोनों के बीच होना चाहिए, तो जब y 2 पे है तो x यहां पे होगा, ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 2। जब y 2 है तो x यहां पे हो गया, ये आपका क्या है, x इज इक्वल टू -2। y यहां से यहां होना चाहिए, जब y आपका 5 है तो x आपका क्या हो गया, 5। जब y आपका 5 है तो x भी आपका क्या हो गया यहां पे 5। तो ये आपका x इज इक्वल टू 5 हुआ और ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। अब आप खुद सोचे y इसके बीच में लाई कर रहा, इसके बीच में, तो इसके वजह से क्या बना, ये पोर्शन बना। तो ये पोर्शन में क्या कह रहा है कि x 2 और 5 के बीच होना चाहिए, यहां पे माइनस होगा, नेगेटिव है, और यहां पे क्या कह रहा, -5 और -2 के बीच होना चाहिए। तो आप ही बताएं इसका रिजल्ट -5 से -2 यूनियन 2 से 5 होगा कि नहीं, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा। तो यहां पे ग्राफ के थ्रू आप सही से बस देखें कि ग्राफ का y कहां से कहां और उसका करस्पॉन्डिंग x आप देख रहे, करस्पॉन्डिंग x ग्राफ में कहां लाई कर रहा। अगर आप एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मानिए आपके पास है मॉड x लेस देन -5, या सोचे मॉड x लेस देन -5, ये y, ये x, ये मॉड x का ग्राफ, -5 आप खुद बताएं, मॉड x मतलब क्या हो गया, y -5 से छोटा, -5 किधर होगा, ये होगा -5, y इज इक्वल टू -5, -5 से छोटा मतलब किधर होना चाहिए, नीचे। नीचे आप खुद बताएं, ग्राफ का कोई पोर्शन है, कोई पोर्शन ही नहीं है ग्राफ का। तो जब कोई पोर्शन ही नहीं है ग्राफ का तो कुछ x नहीं निकल सकता, कोई x नहीं निकल सकता। तो जब कोई x नहीं निकलेगा तो यहां पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। अगर आपके पास है मॉड x ग्रेटर देन -3, ध्यान दे, मॉड x ग्रेटर देन -3, तो मॉड x -3 से बड़ा मतलब y -3 से बड़ा, तो ये y एक्सिस हुआ, यहां पे -3 है तो y -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो ये इंटायर पॉजिटिव y एक्सिस को कवर कर लेगा। तो जब ये इंटायर पॉजिटिव y एक्सिस को कवर करेगा तो y पे, तो हर एक y पे आपका करस्पॉन्डिंग x है, हर एक y पे आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग x है। तो आप बताइए ये इंटायर x एक्सिस को कवर कर रहा है कि नहीं। तो जब इंटायर x एक्सिस को कवर कर रहा है तो यहां पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। तो ये था आपका ग्राफिकली ग्राफ का इंफॉर्मेशन। आपको याद क्या रखना है कि मॉड x कहे या y कहे या फंक्शन कहे, मतलब सब एक है, y ही है, और मॉड के कंडीशन से आपको x निकालना होगा, मॉड के कंडीशन से x निकालना होगा। आप मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं तो यहां पे जो कंडीशन दिया रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस दिया रहेगा, यहां जो कंडीशन दिया रहेगा वो सब इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस दिया रहेगा। मॉड्यूलस के कंडीशन से आपको करस्पॉन्डिंग x निकालना है और आंसर करना। तो यहां पे इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस किया प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें आपने देखा कि प्रॉपर्टीज को हम दो तरीके से डील किए, एक ग्राफ के तरीके से, एक मेथड आपका यूनिक मेथड है, ये किसी बुक में नहीं दिया है, इसको आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी बहाने आप ग्राफ के यूज टू भी होइएगा कि ग्राफ से कैसे डील करते हैं। स्टूडेंट ग्राफ तो प्लॉट कर लेता, मॉड एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का, लेकिन उसको देखने नहीं आता है, उसको यूज नहीं कर पाता है स्टूडेंट। आप जनरली पूछिएगा, ग्राफ यूज करने नहीं आता है अच्छे से। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ग्राफ को यूज करना सीखे। अपने से एग्जांपल ले कि अगर मॉड एक्स -5 है, अगर मॉड एक्स ऐसा है, जरा खुद सोचे, मॉड एक्स जो है -5 और -2 के बीच लाई कर रहा है, खुद सोचे, मॉड एक्स जो है वो -5 और -2 के बीच लाई करे, तो आपका ये हो गया y इज इक्वल टू -2 और ये हो गया y इज इक्वल टू -5, मतलब कि मॉड एक्स जो है इसके बीच में लाई कर रहा। तो आप खुद बताइए इसके बीच में कोई ग्राफ का पोर्शन है, कोई पोर्शन नहीं है। तो जब कोई पोर्शन नहीं है तो यहां पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, 5। देखिए कितना आसानी से आंसर हो गया,
x बिलोंग्स टू 5। अगर आपके पास ऐसा आ जाए, यही सब चीज आपको सोचना है कि mod x जो है वो है आपका -5 और 2 के बीच। तो mod x -5 और 2 के बीच है, मानिए यहां पे y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2, मतलब कि यहां से यहां तक लाई कर रहा है, यहां से यहां तक। तो ये तो आपके लिए वेस्ट है, यहां से यहां तक आपके लिए वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि इस पोर्शन में ग्राफ ही नहीं है। तो -5 से 2 को हम -5 से 0 तो वेस्ट है, इसको हम इस नजरिए से देख सकते हैं, mod x 0 से 2। क्यों 0 से 2? क्योंकि -5 से 0 तक कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं है। तो जब कोई ग्राफ का पोर्शन ही नहीं है तो ये सेक्शन आपके लिए वेस्ट है, ऐसे ही दिया, मतलब 0 से 2। तो जब y का वैल्यू 0 से 2 है तो आप खुद बताएं x क्या होगा। जब यहां पे y 2 होगा तो x आपका 2 होगा, जब यहां पे 2 होगा तो x आपका क्या होगा, -2 होगा। ग्राफ इसके बीच लाई कर रहा है, जब इसके बीच लाई कर रहा है तो x को भी इसके बीच होना पड़ेगा, तो x को इसके बीच होना पड़ेगा, तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -2 से 2। तो देखिए ग्राफ का ये सीन है। अगर आप प्रॉपर्टीज से जाइएगा तो ये प्रॉपर्टीज आप कहीं पढ़े ही नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आप कहीं नहीं पढ़े तो आप वहां पे फंस जाएंगे। इसे ग्राफ को आप अच्छे से यूज करें। ये था आपका मॉडुलस फंक्शन का सेकेंड लेक्चर। अब हम थर्ड लेक्चर में इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम बताएंगे। अच्छे से करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।